अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल ए फैशन। गले की चौड़ाई 4 इंच और इसकी लंबाई 5 इंच रखी है। इस तरह से राउंड शेप में मैंने इसको ड्रा कर लिया है और नीचे से पट्टी की लंबाई 7.5 इंच और इसकी चौड़ाई 2 इंच रखी है। पट्टी के लिए सीधी लाइन ड्रा करने के बाद नीचे से मैं राउंड शेप दे रही हूँ इस तरह से। बस इस नेक लाइन में सेंटर पे ये जॉइन लेस लगेगी, तो उसके लिए जो मेरे पास जॉइन लेस मैं यूज़ करूँगी ना, उसी की मेजरमेंट इस तरह से लूँगी। स्टार्ट में मैंने अभी आपको वाइट और ब्लैक कलर में जॉइन लेस दिखाई थी, तो मैं वाइट कलर और इन दोनों का जो मेजरमेंट है ना चौड़ाई की, वो सेम ही है, तो इसलिए मैं ब्लैक लेस को ऊपर रख रही हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो आपने इसी तरह बिल्कुल अपनी नेक लाइन के साथ जॉइन लेस को रख के तो निशान लगा लें इस तरह से। बहुत इजी मेथड है, आप ज़रूरी से फॉलो करें। आपकी लेस की जो भी चौड़ाई हो आप उसी हिसाब से इसी तरह अपनी लेस को रख के छोटा सा पीस लेके तो वो इस तरह से रखने के बाद इसे ड्रॉ कर लें। इस पट्टी के सेंटर के ऊपर मैं सर्कल लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी जॉइन लेस लगेगी। अभी एक दफ़ा फिर से मैं जॉइन लेस के साथ इसे ड्रॉ कर लेती हूँ नेक को। तो अभी बस यहाँ पे मेरे जो नेक की ट्रेसिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे समझने वाली बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जहाँ पे जो जॉइन लेस है ना, इसको सिलाई का हक रखने के बाद या फोल्डिंग का कह लें आप, फोल्डिंग का हक रखने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ इसकी कटिंग करूँगी। जॉइन लेस की जो ट्रेसिंग है अगर आप उसी के ऊपर कटिंग करते हैं तो आपका नेक स्टिच नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तो आपने इतना सा सिलाई के लिए इसे छोड़ने के बाद ही कटिंग करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और लाजिम पॉइंट है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें। फिर आपकी जॉइन लेस का सेंटर का फासला बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपकी लेस स्टिच नहीं होगी सेंटर पे। तो अभी देखें राउंड शेप में मैंने इसकी कटिंग कर लिया और सारी पट्टियों को मैंने अलग-अलग कर लिया है। अब भी मैं इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने नेक को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और सेंटर से आप गौर करेंगे यहाँ पे देखें इन सारी पट्टियों के दरमियान मैंने बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस रखा है। अगर आप इस तरह से डिफरेंस रखेंगी तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। इस तरह जब हमने पेपर पट्टी को कवर करना होता है फैब्रिक से तो वो हमारा ईजिली कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि सिंपल मैंने जो बाहर वाली मेरी पट्टी थी उसको फोल्ड करने के लिए मैंने तकरीबन ½ इंच का फैब्रिक छोड़ा हुआ था, वहीं पे मैंने कट्स लगाने के बाद उसे फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ देखें मैं अपनी पेपर पट्टी को कवर कर ली हूँ, तो इसके लिए मैंने ग्लू का यूज़ किया है। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर सकती हैं। व्यूअर्स, इस नेक को बनाने के लिए आप ग्लू का यूज़ ज़रूर करें। अगर आप ग्लू का यूज़ नहीं करेंगे तो आपके नेक की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखें मैंने ग्लू के बाद इसे एक दफ़ा आयरन कर ली हूँ ताकि मेरा जो फैब्रिक है वो अच्छी तरह से अपनी जगह पे बैठ जाए। और बाहर वाली साइड पे मैं सिंपल यहाँ पे लेस लगाऊंगी। तो लेस की बिल्कुल किनारे के ऊपर मैंने ग्लू लगाई है, लिक्विड ग्लू लगाई है, क्योंकि जो लेस है ये लिक्विड ग्लू से ही चिपकेगी। तो सेंटर पे यहाँ पे जो कॉर्नर है वहाँ पे मैं कट्स लगा रही हूँ। तो इसी तरह राउंड शेप में भी आपने लेस को लगाना है, सेट करना है इसको। और दूसरी साइड पे कॉर्नर पे भी मैंने कट्स लगाया है। अभी जॉइन लेस लगाएंगे यहाँ पे, तो जॉइन लेस के लिए सेंटर पे बिल्कुल आपने इसको कट करना है। तो अभी जो मैंने पहले बता रही थी कि आपने इन पट्टियों के दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंस रखना है, वो इसी वजह से मैं कह रही थी कि यहाँ पे फोल्डिंग में आसानी रहे। अगर बहुत कम फैब्रिक रह जाता है ना तो फिर इसको फैब्रिक को फोल्ड करने में बहुत मुश्किल होती है। नेक की बाहर वाली पट्टी हमारी रेडी हो गई है, लेस भी मैंने लगा लिया और फैब्रिक को भी अंदर कवर कर लिया। अब जो अंदर वाली पट्टी है उसको हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैं पेपर पट्टी को कवर कर ली हूँ पहले फैब्रिक के साथ। स्टेप में मैं जॉइन लेस का यूज़ करूँगी। तो जॉइन लेस लगाने के लिए सबसे पहले मैं इस तरह से दोनों तरफ से जॉइन लेस को कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो लेस है वो राउंड शेप में मुड़ जाती है। इस तरह नोचेस नहीं लगाएंगे तो आपको लेस को सेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, मे भी हो सकता है कि लेस सेट भी ना हो। अभी यहाँ पे देखिए किनारी पे मैंने ग्लू लगाने के बाद इस तरह से मैं इसे सेट कर रही हूँ।
तो बिल्कुल किनारी किनारी के ऊपर आपने इसको इस तरह से देके सेट करना है, ज़्यादा अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना। और कॉर्नर पे अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप फिर से नॉचेस लगा सकती हैं। अभी मैंने इन दोनों पट्टियों को रेडी कर लिया है, अब मैं इनको जॉइन कर लूँगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जॉइन लेस के किनारे के ऊपर बिल्कुल लाइट सी ग्लू लगा रही हूँ, और जो बाहर वाली मेरी पट्टी थी उसको मैं यहाँ से नेक के बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट किया सेट करना और ऊपर की तरफ लेके आई हूँ। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल बराबर में इसको सेट करना है, ज़्यादा अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है इसे। अभी अंदर की तरफ भी मैंने लेस लगानी है, तो अंदर की तरफ लेस लगाने के लिए यहाँ पे एक दफ़ा सिलाई लगा लूँगी। व्यूवर्स, ये गुम सिलाई के साथ लेस को लगाने का तरीका है, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। राउंड शेप में जब भी आप लेस को लगाएं, कोई भी नेक स्टिच करें राउंड शेप में, तो आप इस तरह से गुम तरीके से सिलाई को लेस को लगा सकती हैं। तो अभी जो आपको सिलाई नज़र आ रही है, इसी के ऊपर मैं हल्की सी ग्लू लगाने के बाद अपनी लेस का जो सीधी वाली साइड है उसको मैंने रखा है, और जितनी जितनी आपने लेस को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, वहीं पे आपने इसी स्टिचिंग के ऊपर अपनी लेस को सेट करना है। तो यहाँ पे भी देखें, मैंने कॉर्नर के ऊपर कट्स लगा रही हूँ। तो ये मेरी लेस सेट हो गई है। अब सेंटर में प्रिंटिक्स डालेंगे। प्रिंटिक्स के लिए आप देख लें मैंने कितना फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई 11 इंच और उसकी लंबाई 12 इंच रखी है, और इस फैब्रिक को मैंने पेपर पट्टी के साथ चिपकाया हुआ है। तो जो इस फोल्ड करने के बाद जो बंद वाली साइड है, वहाँ पे मैं प्रिंटिक्स डाल रही हूँ। इस तरह देखिए, मैंने आयरन से इसके निशान लगा रही हूँ। तो ये बहुत इजी मेथड है, आप ज़रूर इसको फॉलो करें। ये सारी मैंने प्रिंटिक्स के निशान लगा ली हैं। इस तरह से अब हम प्रिंटिक्स डालेंगे। 2 मैंने प्रिंटिक्स पहले ही डाल लिए थे, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी यहाँ पे देखें सेंटर आ गया। यहाँ से आपने अपनी जो सिलाई है उसको मोड़ लें दूसरी साइड पे। फिर से आप एक दफ़ा देख लें। सेंटर पे आके आप अपनी सिलाई को दूसरी तरफ मोड़ लें। इसी तरह आपने फुल फैब्रिक के ऊपर प्रिंटिक्स डाल लेने हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरा ये न्यू आइडिया पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अभी मैंने फुल फैब्रिक के ऊपर प्रिंटिक्स डाल ली है। सेंटर पे फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच की फिर से सिलाई लगा रही हूँ, बल्कि 1/2 इंच नहीं, 1/2 पाँव की सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखें, बराबर में मेरे जो प्रिंटिक्स हैं वो सेट हो गए हैं, साथ में मैंने उसे आयरन भी किया है। अब अपने नेक को कुर्ती के ऊपर स्टिच कर लेंगे। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद यहाँ पे आप जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। ये देखें, यहाँ से ये सेंटर में मेरी ये लेस है, ये भी स्टिच हो गई है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था किस तरह आप गुम तरीके से सिलाई लगा सकती हैं लेस को। अगर आप वैसे भी लगाना चाहें, आपको मुश्किल लगे, तो आप वैसे नेक को यहाँ पे स्टिच करने के बाद में यहाँ पे इस तरह से लेस को लगा सकती हैं। ये देखें, मेरी तो यहाँ पे स्टिच हो गई है, लेकिन आप इस स्टेप में अगर गुम सिलाई से नहीं लगा रही तो आप अभी यहाँ पे लेस लगाएं। आयरन करने के बाद आप मेरे नेक की फिनिशिंग देख सकती हैं। अभी सेंटर वाला जो मेरा प्रिंटिक्स वाला था उसको भी मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है। अब नीचे मैं फैब्रिक लगा रही हूँ ताकि मेरी पेपर पट्टी नज़र ना आए और नेक की जो फिनिशिंग है वो ज़्यादा ज़बरदस्त हो। नीचे से मैंने अपनी पेपर पट्टी को बिल्कुल कवर कर लिया है, और इन किनारी किनारी की मैं सिलाई लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लेंगे।
पिंटिक्स को मैं नेक के सेंटर के ऊपर इस तरह से सेट करूँगी। व्यूअर्स, अब लास्ट वाला स्टेप हमारा स्टिचिंग का ही है। तो अभी ये जो सेंटर वाली है पिंटिक्स वाली, ये सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ये जॉइन लेस की 2 सिलाइयाँ लगेंगी और उसके बाद लास्ट वाली जो बाहर वाली लेस वाली सिलाई है वो लगेगी। तो इसके बाद जो मेरा हमारा नेक है वो रेडी हो जाएगा। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखें। स्टिचिंग के बाद मैं अभी आपको नेक की जो फाइनल लुक है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे पिंटिक्स के सेंटर के ऊपर मैंने मोती लगाए हैं। बस ये डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक है। अगर आपको इसी से रिलेटेड और डिज़ाइन सीखना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, मैं इसी से रिलेटेड और डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।